नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और सबसे पहले बात करेंगे सर्दी के सितम की। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। हम आपको कुल्लू, किन्नौर, मनाली, चूड़धार और नारकंडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जमकर बर्फबारी हुई। नजारा बिल्कुल जन्नत जैसा। बर्फ की सफेद चादर सैलानियों के लिए बड़ा तोहफा है। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार करीब 1.5 फीट बर्फ से ढक गई। चूड़धार में सीजन का ये चौथा हिमपात है। वहीं बर्फबारी के चलते चूड़धार यात्रा पर रोक लगा दी गई है। भारी बर्फबारी के चलते जगह जगह आवाजाही गाड़ियों की बंद हो गई। सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। आपको 5 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कैसे हिमाचल में भारी बर्फबारी हुई। कुल्लू, चूड़धार, मनाली, किन्नौर, नारकंडा की 5 तस्वीरें। इनमें आप देख सकते हैं बर्फबारी के बाद कैसा नजारा वहां पर। सैलानियों के लिए एक बड़ा मौका और वहीं पर्यटन कारोबारियों के लिए भी ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है। कुल्लू में जमकर बर्फ गिरी तो मनाली में भी जो ऊंची पहाड़ियां थी वहां काफी हिमपात हुआ। नारकंडा, किन्नौर, चूड़धार में भी ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक गई। पर्यटन नगरी मनाली ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। घाटी में देर रात से बर्फबारी का दौर जारी है। इससे ठंड अचानक से काफी बढ़ गई। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही पर्यटन कारोबारियों को भी अच्छे व्यापार की उम्मीद है, क्योंकि इस बार हिमाचल के पर्यटन कारोबार को कोरोना की वजह से तगड़ा झटका लगा है। अब उम्मीद जगी है जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है कि पर्यटक यहां आएंगे। मनाली में जमकर बर्फ गिरी है, इसकी वजह से यहां सैलानियों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और उम्मीद पर्यटन कारोबारियों को यह कि अब सैलानी घाटी की तरफ रुख करेंगे, जिससे उनके कारोबार को मुनाफा होगा, जो पूरे साल घाटे की मार झेलता रहा। तो सैलानियों के लिए भी ये बर्फ किसी सौगात से कम नहीं है। शानदार नजारा है और हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी मिलेगा, बट इट्स वेरी गुड। ठंड तो इतनी नहीं फील हो रही, बट बहुत अच्छा लग रहा है बर्फबारी देख के। जो ठंड महसूस हो रही थी वो भी अब तो मनाली में जमकर बर्फबारी हुई। और इस वक्त मनाली से मेरे सहयोगी सचिन शर्मा, तो वहीं धर्मशाला से विचित्र शर्मा जुड़े हैं। सबसे पहले सचिन, आपके पास आना चाहते हैं। जमकर बर्फबारी हो रही है और फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है? जी हाँ सुदेश, देखिए अगर मैं बात करूं पर्यटन नगरी मनाली, तो पर्यटन नगरी मनाली में बीते कल जो अचानक बर्फबारी हुई है, जिससे जो समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है। हालांकि जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर जो काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। और आज जो है अभी जो ताजा जानकारी हमें मिली है, तो आज जो है प्रशासन की तरफ से मनाली से आगे जो है 16 नाला तक जो है वाहनों के लिए जो मार्ग को बहाल कर दिया। और 16 नाला से आगे जो रोहतांग टनल है वहां तक जो है 4x4 वाहन अब जो है वहां तक जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह की बर्फबारी बीते कल हुई, इससे काफी ज्यादा जो है जिले कुल्लू के जो है मार्ग बाधित हो चुके। मैं कुछ तस्वीरें दिखा, आप देखते हैं कि अभी जो शाम का समय है और अभी जो है जिस तरह धूप ढल चुकी, तो उसके बाद जो अब बिल्कुल घाटी में जो ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी है। और उसके बाद जो है समूचे जो भी लोग घाटी के वो अपने घरों के अंदर दुबक चुके हैं और गर्म कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अब जो है घाटी में पिछले कल से बर्फबारी, उसके बाद जो है लगातार जो तापमान में जो है गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण जो है काफी ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सुबह और शाम का जो समय है उसमें खासकर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो है यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि जो लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं वे कृपया सावधानी से वहां पे जाएं, क्योंकि जिस तरह का तापमान इसमें घाटी चल रहा है और काफी माइनस में जो तापमान जा रहा है, इससे जो है जो ताजा बर्फबारी बीते कल हुई और जो पानी है वो सड़कों पर जम रहा है, जिससे काफी ज्यादा फिसलन जो है सड़कों पर बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वाहनों की दुर्घटना होने का खतरा भी काफी बढ़ चुका है। ऐसे में सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि जब घाटी में अच्छी खासी धूप खिल जाए उसके बाद ही लोग जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों का जो है रुख करें। अगर मैं बात करूं मौसम की, तो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार जो है आगे आने वाले कुछ दिनों में अब जो है मौसम साफ रहने वाला है घाटी में, लेकिन जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जाएगी और उससे जो है कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ घाटी के लोगों को जो है वो ठंड का टॉर्चर यहाँ पर जरूर सहन करना पड़ेगा। जी सुदेश। लेकिन सचिन, जहां ठंड की वजह से घाटी के लोग परेशान हैं, तो पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे होंगे, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से काफी नुकसान पर्यटन विभाग को हुआ है, पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों को हुआ है। तो कम से कम अब उम्मीदें हैं कि सैलानी यहां का रुख करेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह जो कोरोना वायरस है उसका असर जो मनाली के पर्यटन कारोबार पर साफ पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह पिछले मार्च महीने से जो है बीते मार्च महीने से लेकर जो अब तक जो है मनाली का पर्यटन कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। जो यहाँ के पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं काफी मायूस थे, लेकिन अब जिस तरह जो ये बर्फबारी हुई है ये कहीं ना कहीं जो मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए जो है एक संजीवनी बनकर आई और साथ में जिस तरह जो क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, तो ऐसे में मनाली के पर्यटन कारोबारों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बर्फबारी से। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का रिस्पांस जो है यहाँ पर पर्यटकों का मिलता है। जिस देश जी, धर्मशाला से मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा भी जुड़े। विचित्र, धर्मशाला में मौसम के बारे में क्या जानकारी? देखिए सुदेश, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि धर्मशाला में जो मौसम है, जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल धर्मशाला का मौसम कैसा होगा। चलिए तस्वीरें भी हम आपको साझा करते हैं। ये तस्वीरें हैं धर्मशाला की धौलीधार की, जो कि इस वक्त जो पूरी तरह से बादलों की आगोश में है, जिसको देखने के लिए लोग ललायत रहते हैं, जो कि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। सैकड़ों हजारों सैलानी जो है वो इसी धौलीधार को देखने आते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं, साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बादलों की आगोश में है और यहां अभी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। ये पूरी की पूरी धौलीधार जो है वो अभी ही यानी दिसंबर के अंत तक ये बर्फ की सफेद चादर ओढ़ती थी, लेकिन अब ये पहले नवंबर के महीने में ही ये पूरी की पूरी धौलीधार जो है वो बर्फ की सफेद चांदी जैसी जो चादर है वो ओढ़ चुकी हुई है, जो कि सहज ही अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर रही है। हाँ, टेम्परेचर की मैं बात करूं तो जिस तरह से धर्मशाला का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम इससे ऊपर चले, मैक्लोडगंज में चले जो कि पर्यटन नगरी है और जिसको निर्वासित तिब्बतियन का गढ़ भी कहा जाता है, वहां पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है, जबकि धर्मकोट में 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है। जो त्रिउंड है जहां पर बर्फबारी अभी भी हुई है और लगातार वहां पर हो रही है, वहां पर माइनस में टेम्परेचर जो है वो चला गया है। और पूरे कांगड़ा की घाटी की अगर मैं बात करूं सुदेश, तो कांगड़ा घाटी में जो कि बिल्कुल पंजाब के साथ हमारा जो इलाका लगता है इंदौरा, वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जबकि वही जो है गर्मियों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त कांगड़ा घाटी जो है वो पूरी तरह शीतलहर की चपेट में है। इसके अलावा मैं बैजनाथ की बात करूं तो बैजनाथ का एक इलाका, बैजनाथ में हालांकि 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन बैजनाथ के ऊपर वाला जो इलाका है जिस तरह से बड़ा भंगाल है, वहां पर -1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है और बर्फबारी जो है वो लगातार वहां पर जारी है। अभी भी 1 से 2 फीट बर्फ जो है वहां पर पड़ी हुई है। इसके अलावा जो है शाहपुर की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां रिकॉर्ड किया गया है और कांगड़ा में आज 13 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रहा है। और बादल आप साफ देख सकते हैं, पूरी की पूरी कांगड़ा घाटी इस वक्त जो है वो बादलों की आगोश में है। हाँ सुदेश, एक बड़ी बात यह है कि कोरोना काल चला हुआ है। कोरोना काल में पर्यटन जो ये क्षेत्र है, चूंकि धर्मशाला पर्यटन नगरी है, स्मार्ट सिटी है, तो यहां पर बहुत सारी लोगों की आमद होती है, बहुत सारे सैलानी जो है वो इसी सीजन में यहां आते हैं। लेकिन एक सस्पेंस जो है चला हुआ है, जिस तरह से एसओपी यानी सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी है कोरोना को लेकर कि उनको कैसे आना है, किस तरह से आना है, उनको कोरोना का टेस्ट करवा के यहां पर आना है। 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद से जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा, तो इसको लेकर भी सैलानियों में जो सस्पेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है सैलानी भी यहां पर अब बहुत कम संख्या में यहां पर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है, जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनको उम्मीद है कि इस बार जो है वो सीजन बहुत अच्छा रहने वाला है, बर्फबारी ज्यादा देखने को इस बार मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल उम्मीदें हैं, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है ऊंची पहाड़ियों में, कि इस बार अच्छी बर्फबारी अच्छी सौगात लेकर आएगी, सैलानी आएंगे, पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। शुक्रिया विचित्र और सचिन, आप दोनों का जानकारी देने के लिए। मनाली में कल बर्फबारी हुई, लेकिन आज मौसम साफ है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बर्फबारी नहीं होगी, मौसम खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद अच्छी बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। तो उधर धर्मशाला में तापमान काफी गिर गया है, धौलाधार की पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल की कांगड़ा घाटी इन दिनों बॉलीवुड की पहली पसंद बनी हुई है, चाहे वो फिल्म की शूटिंग को लेकर हो या फिर पैराग्लाइडिंग को लेकर। कांगड़ा की विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने पैराग्लाइडिंग का खूब लुत्फ उठाया। उन्होंने आसमान से बिलिंग की हसीन वादियों को निहारा और इसकी खूबसूरती की जमकर तारीफ की। फिल्म अभिनेत्री ने करीब 20 मिनट तक पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लिया। बता दें कि फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन इन दिनों अपने परिवार के साथ हिमाचल घूमने आई है। तब उठा लेना। हाँ, हाँ। अरे हमारे नीचे कोई है।
अब कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। ये बड़ी खबर अमृतसर से, जहां बेखौफ लुटेरे, जी हां, लुटेरे यहां बेखौफ हो चुके हैं। महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार फरार हो गया। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। अमृतसर के न्यू रंजीतपुरा की ये वारदात है। पर्स में 18,000 रुपए और जेवरात बताए गए हैं। आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे लुटेरा बेखौफ होकर एक महिला से उसका पर्स छीनकर मौके से फरार हो गया। बाइक पर सवार होकर ये लुटेरा यहां आया और बड़े इत्मीनान से महिला का पर्स छीना और फिर वहां से फरार हो गया। तो 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने हालांकि मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। अमृतसर के न्यू रंजीतपुरा की वारदात है। जानकारी के मुताबिक पर्स में 18,000 रुपए और जेवरात थे। इस खबर पर और जानकारी के साथ अमृतसर से मेरे सहयोगी अमित शर्मा जुड़े हैं। अमित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और तस्वीरें देखकर लगता है कि अमृतसर में बदमाशों को, लुटेरों को अब कानून का, खाकी का खौफ नहीं रहा। जी सुदेश, बिल्कुल ये पहली वारदात नहीं है जब सरेआम कोई युवक एक महिला से कुछ स्नैचिंग कर फरार हो गया। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन बाजार में ऐसी घटना जो सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि महिला कहीं से आई थी, वो अभी ऑटो से अपना सामान उतारने की कोशिश कर रही थी कि तभी 2 युवक जो कि वहां पे आए और उससे पर्स छीनकर फरार हो गए। हालांकि आसपास के लोग, भीड़ भाड़ वाला एरिया है न्यू रंजीतपुरा, और आसपास के लोगों ने उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की और पत्थर भी चलाया, लेकिन लुटेरे तब तक फरार हो चुके थे। हालांकि सीसीटीवी होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उन लुटेरों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। जी सुदेश। शुक्रिया अमित। तो छापेमारी पुलिस कर रही है, लेकिन एक बड़ी वारदात, और इससे पहले भी कई वारदातें अमृतसर में हो चुकी हैं। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका, उसके बावजूद भी किस तरीके से 2 बदमाश यहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और एक महिला का पर्स छीनकर आसानी से फरार हो जाते हैं। और उधर कोरोना संक्रमण ने अपनी रफ्तार पकड़ रखी है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग तेज कर दी है, लेकिन लापरवाही के साथ स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल तो लिए लेकिन जांच के लिए भेजे ही नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना सैंपल लिए पर टेस्ट नहीं किए। दादरी सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही। ऐसे कैसे देंगे कोरोना को मात? त्योहारों का सीजन तो आया, मगर साथ में कोरोना की रफ्तार को भी बढ़ा दिया। कोरोना टेस्टिंग की गई, लेकिन लापरवाही के साथ। मामला दादरी का है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के सैंपल तो लिए, लेकिन उन्हें जांच के लिए भेजा ही नहीं, और इससे बड़ी लापरवाही और नहीं हो सकती। इस लापरवाही का खुलासा शनिवार को उस वक्त हुआ जब एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने सिविल अस्पताल के सैंपल रूम का निरीक्षण किया। आधे घंटे में चरखी दादरी के सिविल हॉस्पिटल में ही उसको पॉजिटिव बता के वो डेड बॉडी को हमारे से बगैर बताए और रामबाग लेके 31 का संस्कार यही करेंगे। डीसी साहब से मिले, लेकिन कुछ नहीं। ये यहाँ के ऑफिसर, अधिकारी, इन्होंने तो सिर्फ रिश्वत के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मैंने 3 तारीख को कोविड-19 का सैंपल दिया था, जिसके उन्होंने बोला कि 5 तक रिपोर्ट चेक कर लेना। उसके बाद हम लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। फिर हमने वेट करके 7 तारीख को दिसंबर को ही दोबारा कोविड का टेस्ट कराया, 900 रुपये की पर्ची कटवाई उसके लिए। लेकिन अब रिपोर्ट आ गई तो अब रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बार बार टेस्ट करवाने के बाद भी उन्हें रिपोर्ट नहीं दी जा रही, जिसके बाद गुरुवार को एडीजी जितेंद्र ग्रेवाल ने अपनी टीम के साथ सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सैंपल रूम को सील कर दिया। उनकी टीम ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की है। ये जांच का विषय और करेंगे, बताएंगे। कोई आपके संज्ञान में मामला आया है सर इस तरह का? अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके बताऊंगा। बता दें कि चरखी दादरी जिला के सभी क्षेत्रों से कोरोना के सैंपल लेकर सिविल अस्पताल के सैंपल रूम में रखवाए जाते हैं। यहाँ से उन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाता है। बावजूद इसके हजारों सैंपल जांच के लिए भेजे ही नहीं गए। जांच के दौरान 5,257 सैंपल रूम में मिले, जिन्हें जांच के लिए नहीं भेजा गया था, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी का सैंपल भी शामिल है। टीम ने कोरोना सैंपल रूम को सील कर दिया। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, न्यूज़ 18।
और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर सिरसा से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 5 लाख कीमत की अफीम इनके पास से बरामद हुई है। नशा तस्करों के खिलाफ जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई और सीआईए सिरसा पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की और 2 तस्करों को काबू करने में कामयाबी हासिल की। सदर थाना में नशा तस्कर समेत 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे जांच शुरू कर दी है। माधो संगाना गांव के पास पेट्रोलिंग पे थे, उनको सूचना मिली कि दिलप्रीत सिंह उर्फ गोना, जो कि मलेक्का का रहने वाला है, अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में फीम लेकर आ रहा है। जो महेंद्र सिंह एसआई ने अपनी पुलिस पार्टी के साथ माधो सिंगाना पुल पे नाकाबंदी करके दिलप्रीत सिंह उर्फ गोना वासी मलेक्का को उसकी कार समेत काबू किया। उसकी कार की तलाशी ली तो कार में से करीब 2 केजी 600 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिस पर थाना सदर सिरसा में एक अभियोग अंकित करवाया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर चंबा के आसपास के गांवों में आजकल भालुओं ने आतंक मचा रखा है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से अक्सर जंगली जानवर पहाड़ों से रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। चंबा जिला की बाट पंचायत में अभी कुछ दिन पहले ही भालू देखने से लोगों में दहशत थी। कई बार लोगों को आते जाते इन भालुओं से सामना भी हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि हर बार लोग इनके हमले से बचते नजर आए। अब गांव में इतनी दहशत हो चुकी है कि शाम के वक्त ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। यहाँ पे भालू का आतंक है जी, और 2-3 गांव जो हैं इनके लिए बहुत खतरा है जी। यहाँ पे भालू का आना जाना तो ऐसे है कि ये कैंथ बहुत है जी। ये जंगली फ्रूट है और कैंथ इनकी फेवरेट डिश है। तो यहाँ पर 3 इस साइड हैं रिंडा से ऊपर, और 3 के 2 बच्चे और माँ इस तरफ है दड़ोगा की साइड। और ये कोई लगभग 3-4 महीने से यहीं रह रहे हैं। गांव में ऐसी समस्या है कि मतलब जंगलों में बहुत ज़्यादा भालू है, भालू का प्रकोप चला हुआ है, तो मतलब आने जाने की बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमें काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं, प्रशासन के साथ भी बोला हुआ है पहले भी। हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि इनको पकड़ के कहीं दूर छोड़ा और यहाँ पे तो थोड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।